कौन सी गलतियां हैं जो हमें 18 से 25 की उम्र में नहीं करनी चाहिए। वैसे तो मैं भी इसी उम्र में हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस जीवन पर केवल हमारा हक नहीं है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि इस उम्र में आने के बाद हम कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसका पछतावा हमें उम्र भर रहता है। अगर आप भी इस उम्र में आ चुके हैं तो या तो आप गलती कर चुके होंगे या गलती करने जा रहे होंगे। यंग एज में आकर हम जो गलतियां करते हैं, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। इस उम्र में वो सब करने का मन करता है जो कभी ना किया हो। नए नए एक्सपीरियंस, नए लोग और भी बहुत कुछ। पर हम भूल जाते हैं कि यही एक उम्र है जिसमें हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़कर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आज के समय में ज्यादातर लोगों को सोशल मीडिया की लत लग चुकी है। शास्त्रों में भी कहा गया है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी किसी भी वस्तु का अत्यधिक उपयोग हानिकारक है। और आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कब हमारा समय बर्बाद हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए हैं जिनके पास बहुत सारा समय है। हम जैसे लोगों को सिर्फ वही उपयोग करना चाहिए जो हमारे गोल से जुड़ा हो। इसलिए हम आज चैलेंज करते हैं आपको, आज और अभी सारे फालतू एंटरटेनमेंट को अनफॉलो कर दो। मीम पेजेज, सेलिब्रिटीज और वो सब जो आपका फालतू में दिमाग, समय और चेतना बिगाड़ते हैं, उन सबको अनफॉलो कर दो। सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करो जिनसे आप कुछ सीखते हो या प्रेरणा लेते हो। और देखो आप इस 2023 में अपनों का जीवन कहां से कहां पहुंचा दोगे। कोई भी लड़का या लड़की जब युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो एक दूसरे से संबंध बनाने का मन करता है और शरीर में हार्मोन्स के असंतुलन की शुरुआत हो जाती है। और इतना ही नहीं, वो इसे जीवन का मूल उद्देश्य बना लेते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लड़के अपना सारा समय लड़कियों के पीछे बर्बाद करने में लगा देते हैं और आगे चलकर उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। ऐसी लड़कियों को देखा होगा, हो तुम 17 की लेकिन बॉयफ्रेंड तुम्हें 27 का चाहिए, और वो दानव होगा 37 का लेकिन ढूंढ वो भी 17 की रहा। वैसे बात बहुत गजब है, तुम्हारी मोहब्बत में कोई दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम दोनों की जरूरतें पहले से निर्धारित होती हैं। उसको क्या चाहिए तुमसे, तुमको क्या चाहिए उससे। वरना तुम भी इतनी बेवकूफ थोड़ी हो कि पापा की उम्र का बॉयफ्रेंड बना। और वो दानव, उसे भी तो समाज की इज्जत का डर है कि किसे बेटी और किसे महबूबा कहना है। पर इन सब से ज्यादा होता है इच्छाएं पूरी करना, जो तुम दोनों कर रहे हो। लेकिन लिख के कह सकता हूँ एक बात, कुछ समय बाद तुम उसे धोखेबाज कह के छोड़ोगे और वो तुम्हें छोड़ेगा कह के बच्ची। उसके बाद तुम जमाने में कहते फिरना कि नहीं थी मेरी मोहब्बत सच्ची। समाज की लड़कियों को गंदी नजर से ना देखें। अश्लील वीडियोज को जितना जल्दी हो सके कम कर दें। सेक्सुअल थॉट आना गलत नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन आप सोच रहे हो कि जब ये नेचुरल है तो इन थॉट्स को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, जरूरत है। वैसे तो ये सिर्फ थॉट्स हैं जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर अगर ये थॉट्स आपको कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो गलत है। दोस्तों, मेरी इस बात को ध्यान से समझो। अगर आप एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हो तो आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर अगर आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल सेट कर रखा है जिसके लिए आपको फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो ये थॉट्स आपको उस गोल को कभी अचीव नहीं करने देंगे। और ये सिर्फ कही हुई बातें नहीं हैं। सेक्स आपकी सक्सेस के लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। जब भी आप कोई ऐसी चीज देखते हो या फील करते हो जो आपको सेक्सुअली स्टिमुलेट करता है, तब आपके ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट सेक्स हार्मोन को रिलीज करने लगता है और आप सेक्स के लिए ललचाने लगते हो। आपके माइंड में सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स ही आते हैं। जैसे जैसे आप सेक्स के बारे में सोचते जाते हो, ये हार्मोन बढ़ते जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा हार्मोन बढ़ने के बाद आपका ब्रेन डीएक्टिव हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है, जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हो और आपको वीक बना देता है। इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वैसे माइंड से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर, अगर अभी तक ना देखी हो तो देख लेना, जिसमें मैंने पावर ऑफ थिंकिंग के बारे में बताया था। आजकल यंग एज में युवाओं द्वारा की जाने वाली सबसे बुरी आदत है नशे की आदत। ये आदत लगने का कारण क्या है? नशे की आदत कुसंगति के कारण लगती है। कुछ लोग अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए नशा करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि नशा उतरने के बाद वो ज्यादा दुखी हो जाते हैं और फिर और ज्यादा नशा करते हैं। नशे की लत लोगों को अच्छा महसूस करवाती है, उन्हें आनंद मिलता है, इससे वे पहले से ज्यादा बेहतर महसूस करने लगते हैं। तनाव को दूर करने के लिए भी कई लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है।
नशा सर्वप्रथम इंसान को शैतान बना देता है, फिर शरीर का नाश करता है। हमारी बॉडी के 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, लंग्स, हार्ट, लीवर और गुर्दे। नशा सबसे पहले इन 4 अंगों को खराब करता है, इसलिए नशा करने के लिए सोचना भी मत। अब बात यह आती है कि नशे को कम कैसे किया जा सकता है। ऐसा क्या करें कि नशे की आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। देखिए, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, कोई और आपको नशा नहीं छुड़ा पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन में ठान लें कि आप नशा छोड़ना चाहते हैं। शुरू में अपनी बात पर टिके रहने में दिक्कत आएगी, लेकिन अपने मन को मजबूत रखें। नशे की लत को छोड़ने की वजह को दिन में बार बार मन में दोहराएं। कोई भी नशा छोड़ने के लिए पहले उसकी मात्रा को कम करें। जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इसे तोड़कर छोटी कर दें और अपने पास माचिस, लाइटर, गुटखे की पुड़िया या तंबाकू रखना छोड़ दें। एक डायरी बनाएं और उसमें लिखें कि नशा कब और कितनी मात्रा में लेना है, और धीरे धीरे इसे कम करते चलें तो नशा आराम से छूट सकता है। अगर आप किसी खास व्यक्ति के साथ ज़्यादा नशे करते हैं तो उस व्यक्ति का साथ छोड़ दें। अपने दोस्तों से कह दें कि आपने सिगरेट, शराब या गुटखे का सेवन करना छोड़ दिया है, इसलिए ये सब करने के लिए आपको मजबूर न करें। अकेले ना रहें, अपनी फैमिली के साथ, खासकर छोटे बच्चों के साथ अपना वक्त बिताएं। तो यार बस आज के लिए इतना ही।